क्या आपने कभी किसी को नींद में बातें करते हुए सुना है? कभी कभी वो हंसते हैं, चिल्लाते हैं या कोई रहस्यमयी बात बोलते हैं। लेकिन क्यों होता है ऐसा? क्या यह सिर्फ दिमाग की गड़बड़ी है या इसमें कोई आध्यात्मिक कारण भी छिपा है? आज हम जानेंगे कि नींद में बोलना क्या है और विज्ञान से लेकर विभिन्न धर्मों तक इसकी व्याख्या कैसे की जाती है। आधुनिक विज्ञान इसे स्लीप टॉकिंग या सोमनिलोक्वी कहता है। ये एक स्लीप डिसऑर्डर यानी नींद से जुड़ी गड़बड़ी है। यह ज्यादातर तब होता जब व्यक्ति आधा जागा और आधा सोया होता है। कारण क्या हो सकते हैं? स्ट्रेस, ट्रॉमा, बुरे सपने, मानसिक असंतुलन, अत्यधिक थकावट। यह खतरनाक नहीं होता, लेकिन कभी कभी यह किसी गहरी मानसिक समस्या का संकेत हो सकता है। इस्लाम में नींद को छोटी मौत कहा गया है। हदीस के अनुसार सपने 3 प्रकार के होते हैं। पहला, रूहानी, जो कि अल्लाह की तरफ से होता है। दूसरा, शैतानी, जो कि डरावने सपने होते हैं। और तीसरा, नफसानी, जो कि मन की उपज होती है। अगर कोई नींद में कुछ कह रहा है तो यह उसकी आत्मा की यात्रा या शैतानी प्रभाव भी हो सकता है। इसलिए सुबह उठकर अल्लाह की शांति मांगने की सलाह दी जाती है। हिंदू दर्शन में सपनों और नींद में बोले गए शब्दों को आत्मा की चेतना से जोड़ा जाता है। उपनिषदों के अनुसार जब मनुष्य नींद में होता है तो उसकी आत्मा सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है। जो बातें वो कहता है वो उसके कर्मों, इच्छाओं और अवचेतन मन से जुड़ी होती हैं। नींद में बोलने को अवचेतन की अभिव्यक्ति समझी जाती है। बौद्ध धर्म में चेतना यानी कॉन्शियसनेस और अवचेतन यानी सबकॉन्शियस पर बहुत बल दिया गया है। जब व्यक्ति सोता है तब उसका चित्त जागरूक नहीं होता, लेकिन वासनाएं और स्मृतियां सक्रिय रहती हैं। नींद में बोलना मन के विकारों और अनसुलझे भावों की प्रतिक्रिया मानी जाती है। इसलिए ध्यान और मानसिक शुद्धि को इसका समाधान बताया गया है। तो क्या नींद में बोलना सिर्फ दिमाग की हरकत है या फिर आत्मा की आवाज? विज्ञान कहता है कि यह एक सामान्य न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है, लेकिन हर धर्म इसे आत्मा, कर्म, चेतना या ईश्वर से जोड़ता है। सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। अगर आप भी कभी नींद में कुछ बोलते हैं तो उसे डरिए मत, बल्कि खुद को बेहतर समझने का अवसर मानिए।